वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमामि देवं सकलार्थं तं स्वर्णवर्णं भुजोगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं भावसनं च। अर्थात, हे हाथी के जैसे विशालकाय, जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, बिना विघ्न के मेरा कार्य पूर्ण हो और सदा ही मेरे लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। मैं उन भगवान गजानन की वंदना करती हूँ जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वर्ण तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं। वे सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, एक दंत हैं, लंबोदर हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान हैं। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धा अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय होने पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुए। वे प्रजापालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। संकष्टी चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा
मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है और इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल को महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर ना मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से भी जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए।
राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र और यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसे संकष्टी चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। यह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से गणेश संकष्टी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगे, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। देवों में प्रथम पूजनीय गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी कृपा से सारी संकट दूर होते हैं। मगर क्या आपको पता है, उनकी पूजा में हुई थोड़ी सी भी चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो कौन से कामों को हमें गणपति की आराधना के समय
करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं। गणेश जी की पूजा कभी भी काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता का रंग माना जाता है। जबकि गजानन की आराधना पीले, सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसका स्थान ना बदलें, क्योंकि कई लोग दिया जमीन पर जलाने के बाद उसे सिंहासन पर रखते हैं या उसकी स्थिति को ठीक करते हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। जो लोग बुधवार के दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करने पर जीवन में संकट आ सकते हैं। गजानन को भोग में लगाई गई चीजें पूजा के बाद सिंहासन पर ना छोड़ें, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजन के बाद इसे दूसरों को प्रसाद के तौर पर बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। गणेश जी को कभी भी पूजा में तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं, क्योंकि एक बार तुलसी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, मगर गणेश ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी तुलसी ने गजानन को 2 शादी करने का श्राप दे दिया था। लंबोदर को दूर्वा बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार उनके पेट में जलन पड़ रही थी, तब उन्हें 21 गांठों वाली दूर्वा दी गई थी। ऐसे में पूजा में 21 गांठों वाली दूर्वा ही चढ़ाएं। इससे कम दूर्वा चढ़ाने पर पूजा सार्थक नहीं मानी जाती। गणेश जी के घर में एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे मूर्ति दोष लग सकता है, साथ ही धन की हानि हो सकती है। गणेश जी को पंचामृत भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद दही चंद्र का प्रतीक होती है और चंद्रदेव को गजानन ने श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रदेव के गणेश जी का मजाक उड़ाने पर उन्होंने चंद्र को क्षीण होने का श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन कभी पेड़ से कैथा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह गणेश भगवान का पसंदीदा फल है और गजानन के पूजा वाले दिन इसे तोड़ना भगवान का अपमान समझा जाता है। आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर। यदि आपको हमारी यह वीडियो हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि इसी प्रकार की और वीडियो देखने की आपकी इच्छा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।